काहे नहीं दोनों भरत मिलाप कर लिए हैं? साबित करते कि नमन मिश्रा गलत है। जो जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह का नहीं हुआ, वो आपका होगा। अब तक आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही ऐसा नेता है जिन्होंने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मजबूत किया। कैसा विवाद है? वो तो भाजपा था कि बना दिया, भाजपा ने बना दिया, क्यों आप नहीं बना सकते हैं? आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खा जाइएगा, उनके लोगों को खा जाइएगा, उनका वोट बैंक खा जाइएगा। आप जब उपेंद्र कुशवाहा को देने की बारी आएगी तो लॉलीपॉप समा दीजिएगा। 2 महीने घुमाया आरसीपी सिंह को जी। कह देते नहीं बनाएंगे, जाओ दूसरा ऑप्शन खोजो जी। लेकिन आपको तो जलील करना था। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब तह तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि आखिर इस खबर के अंदर में क्या है। नीतीश कुमार के बिहार यात्रा के पीछे का कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, या नीतीश कुमार बिहार के लिए एक अलग तरीके की रणनीति बना रहे हैं? जो हिडन एजेंडा अब कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जान चुके हैं और अब उसका चीर फाड़ करके स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे कि नीतीश के बिहार यात्रा, नीतीश कुशवाहा के बीच दूरी और बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाओं से दूर नीतीश जनता से क्यों मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जनता से मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके अनुसार क्या है? नहीं, नीतीश अपने लिए आगे का रास्ता बना रहे हैं। जिसे 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है या लड़वाना है, अपने शब्दों में तो वो कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता की बात करने जा रहे हैं। वो 23 के जनवरी में बिहार में क्यों घूमेगा? देखिए, ना तो हम इतने बच्चे हैं ना समझ हैं, ना जनता इतनी ना समझ है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हमने लगातार ये खुलासे किए। कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आप गलत चला रहे। चीज़ें तो स्पष्ट हो गई। बार बार ये जो हमसे मांगा जाता है सबूत कि आप जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं, हम अपने सोर्स को रिवील नहीं कर सकते जी। लेकिन वो तो विश्वास नहीं करना आपके ऊपर है। डेली हमारे पंचनामा को 25,000 30 लोग कम से कम देखते हैं जी। तो निश्चित तौर पर 30,000 लोगों का विश्वास है ना हमारे पर। और ये आंकड़े बढ़ते जाते हैं। लगभग पिछले साल में 60 लाख लोगों ने हमारे पंचनामा को देखा है। एक अकेला चैनल जिसके 25,000 सब्सक्राइबर केवल हैं, एकदम नया चैनल बना, एक ही वीडियो आता है, वो भी कभी कभी नहीं आता है, उसको 60 लाख लोगों ने देखा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं लगता है आपको? 60 लाख लोगों का विश्वास तो है हमारे ऊपर, और इसी वजह से हम वक्त से पहले खबरें कॉन्फिडेंस से दे पाते हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा की तैयारियां अपनी तरफ है। मैं वापस विषय पर आना चाहूँगा। नीतीश कुमार पर चर्चा करना यहाँ जरूरी है। मैं बार बार जब नीतीश कुमार के बारे में बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है कि नहीं ठीक है, एक ही तो गुदरी का लाल है, उसको भी आप क्यों बार बार रखते रहते हैं। मैं नीतीश कुमार की व्यक्तिगत राजनीति से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कि उन्होंने धोखा नहीं दिया है, ना मैं उपेंद्र कुशवाहा, ना मैं भाजपा, ना मैं आरसीपी, ना मैं मांझी, ना इन लोगों का मैं हितैषी, ना मैं तेजस्वी का हितैषी। तो फिर आखिर मुझे क्यों बेचैनी होगी जी? दरअसल मैं बिहार की दूषित लगातार हो रही राजनीति से परेशान हूं। जो राजनीति अपने कुशलता के लिए जो देशव्यापी आंदोलनों का ईंधन बना करती थी बिहार की राजनीति, वो इतनी दूषित हो गई है कि आपको, हमें, हमारे नेताओं को तो लोग हीन दृष्टि से देखते ही हैं। बिहार की राजनीति को ड्रामा की तरह, पॉलिटिकल ड्रामा की तरह और देश में वेब सीरीज की तरह देखा जा रहा है। खुशी की बात है, हमें खूब व्यूअरशिप मिलता है पूरे देश से, लेकिन उससे बिहार की छवि धूमिल हो रही है, बदनामी हो रही है। एक नेता जो बार बार अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करता है, अब उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है जी। पहले ए ग्रुप था, उसमें ओ पॉजिटिव चढ़ाया, फिर ए माइनस चढ़ाया, फिर बी पॉजिटिव चढ़ाया, फिर ए चढ़ाया, इतना चढ़ा दिया है कहीं बॉडी में खून कि अब वो खून जहर हो गया है। बुझा नहीं रहा कौन सा खून अब चढ़ाया जाए। नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक खून चढ़ाने से उनका स्वास्थ्य जो राजनीतिक है वो स्वस्थ नहीं होने जा रहा है। वो एक ही तरीका है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कैनिबल हो गए हैं जी, स्वभक्षी हैं, अपनी ही जाति के लोगों को खाएंगे, अपने पसंदीदा लोगों को खाएंगे, तभी वो राजनीति में जीवित रह सकते हैं। कैसे किया? आप जरा राजनीतिक पैटर्न उनका देखिए। मैं मांझी वाले दौर को एक बार याद करना चाहूँगा, बड़े प्रासंगिक है इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। मांझी जी को जब नीतीश कुमार ने बनाया था प्रधानमंत्री, तो नीतीश के मन, मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार के मन में अंत क्या था बात जी, कि मैं नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा तो नहीं हो सकता हूँ,
चूंकि नरेंद्र मोदी अभी जस्ट जीते हैं 14 का चुनाव, इतना बड़ा बहुमत से आए हैं, तो इनसे बड़ा तो नहीं हो सकता हूँ, कुंठा है मन में, लड़ना है उनसे, लेकिन अभी तो नहीं लड़ सकते ऐसे। तो उन्होंने धीरे से अपनी कुर्सी, उस हार की नैतिक जिम्मेवारी भी लेते हुए जनता को एक इमोशनल पॉइंट ऑफ विंटेज देके उन्होंने मांझी जी को आगे कर दिया। अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार ने जो लकीर छोटी करनी चाहिए मिटाकर, वो लकीर बड़ी होने लगी इनसे। मांझी जी बहुत फर्म और बिल्कुल एक अनुभवी नेता की तरह बिहार को गाइड करने लगे जी, और इतनी मजबूती से बिहार को चलाने लगे कि नीतीश कुमार की लकीर थी खींची हुई वो छोटी होने लगी मांझी के समक्ष। 1 ही साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, मांझी को हटाने को लेकर बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए, मैं उस वक्त बिहार गारंटी को बहुत नजदीक से सीख रहा था, एक्सपेरिमेंटल फेज था मेरे पत्रकारिता का। नीतीश कुमार ने आरसीपी, ललन सबको छोड़कर मांझी को चुना था इसीलिए कि मांझी को जब चाहेंगे हटा देंगे। लेकिन मांझी नीतीश कुमार के ओवर पावर करने लगे थे। नीतीश कुमार सोच से ऊपर होगा। सारे विधायकों को संपर्क में अपने रख लिए थे। नीतीश कुमार से मिलने में कई विधायकों को डर लगता था मांझी के चलते कि मांझी जान मत जाए। इतना अपने ऊपर उन्होंने ताकत पूरे बिहार का ले लिया था और ब्यूरोक्रेट्स का, नीतीश के एक ब्यूरोक्रेट को उन्होंने इंजेक्शन दे दिया था कि सरकार से डरो, जनता से डरो, वरना तुमको हटा देंगे। और ये फेज बिहार का एक और स्वर्णिम फेज था। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के बाद बिहार पहली बार अगर तरक्की किया था तो वो मांझी जी के कार्यकाल में था और नीतीश कुमार को मांझी को पलटने में 9 दिया तेल जला था इनका। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप जाइए उस दौर में, और जो लोग उस दौर की राजनीति को याद रखे होंगे उनको याद होगा, लालू यादव और अगर शरद यादव नीतीश को हेल्प नहीं करते तो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री मांझी होते, नीतीश नहीं। और जिन लोगों ने नीतीश कुमार की मदद की, नीतीश कुमार ने उनके साथ क्या किया मांझी को तो बर्बाद किया ही, शरद यादव को बाहर किया, लालू यादव को धोखा दिया, और ये लिस्ट वहां से चलती आई। और आज आरसीपी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब कोलेट्रल डैमेज है। और ये कोलेट्रल डैमेज यही समाप्त नहीं होगा। लॉकडाउन 2 में मैंने आपके समक्ष ये बात कही थी सनी जी कि नीतीश कुमार के अगल बगल एक तरफ संजय झा, एक तरफ अशोक चौधरी बैठने लगे हैं। ये ललन और आरसीपी की जगह थी ना। क्या आरसीपी सिंह और ललन सिंह की कुर्सी छीन ली गई है क्या? एक का तो जाना तय था। आखिर दोनों में से एक की कुर्बानी ले ली गई। अब मैं आपको कह रहा हूं कि पटना में बैठे हुए ललन सिंह और नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रहे हैं संजय झा, फिर से अशोक चौधरी। कौन को छटा इस बार? कौन इस बार उनके साथ था? आरसीपी सिंह जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने एक फैसला किया कि वो मंत्री बनेंगे। उनकी राजनीति वहीं समाप्त करने के पीछे लग गए सभी लोग। और देखिए आरसीपी सिंह के जाते उपेंद्र कुशवाहा आए। उपेंद्र कुशवाहा आए तो बहुत मजबूती से आए। और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मजबूत, अब तक आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ही ऐसा नेता है जिन्होंने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मजबूत किया। और कम समय में पूरे बिहार में घूम घूम के जदयू में व्याप्त जो विसंगतियां थी उनको दूर किया। उसके बदले में गाजर मूली उनके ऊपर फेंका गया, उसके बदले खाली सभाओं में उनका स्वागत किया गया, उसके बदले उनकी फजीहत की गई पूरे बिहार में। भाजपा उनको टारगेट पे ली। भाजपा ने कौन सा शब्द नहीं बोला उपेंद्र कुशवाहा को लीड करने के लिए, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाकर आगे बढ़ा, देश के लिए प्रोजेक्ट किया। और पहले नेता उपेंद्र कुशवाहा है विपक्ष के जिन्होंने नीतीश को प्रधानमंत्री माना। घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे तुम आप चले गए, पार्टी अपना विलय कर लिया उपेंद्र कुशवाहा ने तो उपेंद्र कुशवाहा का कद इतना छोटा हो गया कि नीतीश कुमार जो कल तक भरत लिखा उनको गले लगा रहे थे, आज उनकी राय शुमारी तक नहीं कर रहे हैं। कल पत्रकार पूछ रहा है, ठीक है पत्रकारों का काम ही है, हम आग लगाते हैं, मानते हैं, मैं तो मान रहा हूं कि हम आग लगाते हैं। अरे ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा अपना वनवास पर थे, ललन सिंह अपना बैठ के चानी काट रहे थे, हमको क्या लगा हुआ था? हमने खबर चला दी कि भाई दोनों में कोल्ड वॉर चल रहा है, कहा नहीं दोनों भरत मिलाप कर लिए, साबित करते कि नमन मिश्रा गलत है। दोनों मिलते बैठते खिचड़ी बना के खाते साथ में, नीतीश जी का आशीर्वाद लेते, फोटो लगाते, एक तरफ ही गोड़ छू रहे हैं, उधर गोड़ छू रहे हैं। कहा नहीं लगाया? क्योंकि जो मैंने बात कही थी वो बात सत्य थी। आज उसका परिचय मिला था 4 महीने बाद जी। कैसे नीतीश कुमार ने भरी सभा में अशोक चौधरी बैठे हुए हैं, संजय झा इधर बैठे हुए हैं, और राजद के भी कुछ मंत्री थे और नेता थे, उनका तो नाम तक नहीं लिया गया। पत्रकार जब पूछता है कि उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री पद, ये क्या फालतू की बातें हैं, कैसा विवाद है? वो तो भाजपा था कि बना दिया, भाजपा ने बना दिया, क्यों आप नहीं बना सकते हैं? आप तेजस्वी यादव को कुर्सी नहीं दे सकते हैं?
आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खा जाइएगा, उनके लोगों को खा जाइएगा, उनका वोट बैंक खा जाइएगा। आप जब उपेंद्र कुशवाहा को देने की बारी आएगी तो लॉलीपॉप समा दीजिएगा। मैंने याद रखिए उपेंद्र जी और उनके सारे समर्थक, मैंने तभी कहा था मत विलय कीजिए, गठबंधन करना है कर लीजिए, ये आत्मसम्मान पर आपके घात करेगा यह व्यक्ति, किसी का नहीं है नीतीश कुमार। और आपको ट्रॉफी बनाकर लटकाकर अपने घर में रखेंगे और दिखाएंगे कि देखिए मेरा विरोध करने की कोशिश किए थे, आ जाके हमसे मिले, पार्टी का विलय तक कर लिया। आप गए भाईचारे में, आप गए लौकुश एक करने, नीतीश कुमार ने क्या किया? भाई का कत्ल जी। और अनफॉर्चुनेट, ठीक है, आज भी मैं कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा आज भी अपने दिल से नीतीश कुमार को नहीं निकालेंगे, मैं जानता हूं, भले ही जदयू से वो निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति जो सम्मान और प्रेम रहेगा वो रहेगा। राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे है। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा है कि वो स्तर नहीं गिराएंगे अपना जी। और नीतीश कुमार जिस तरीके से बात करते हैं, निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा, जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर जाएंगे नीतीश कुमार को, उस दिन नीतीश कुमार की बर्तनी और कड़वी हो जाएगी। और उसको कुछ आता है, उसको कुछ था उसके पास, वो तो खुद आया विलय करने के लिए, हम तो बुलाए नहीं थे, वो आया अपना विलय कर लिया। अब बताइए, उसको कोई गाइड कर रहा था? वो मांगने लगा हमसे, वो अपने से कहने लगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने लगेंगे, तो हम तो नहीं बुलाए थे, हम तो भगाए भी नहीं कि बहुत अच्छा बात है, ना आप बुलाते हैं, ना भगाते हैं, ना आप बचाते हैं, ना फंसाते हैं, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति जरूर उत्पन्न कर देते हैं कि रह कर उस सभा में फजीहत होने जैसा महसूस हो। 2 महीने घुमाया आरसीपी सिंह को, कह देते नहीं बनाएंगे, जाओ दूसरा ऑप्शन खोजो जी। लेकिन आपको तो जलील करना था। मांझी को चुनाव में हारते हटाते तो मान लेते, पार्टी के इंटरनल वोटिंग सिस्टम से हटाते तो मान लेते, आपके मन में आपने हटा दिया जी। क्या लगता है जिसका पैटर्न ऐसा रहा है वो ललन सिंह को बख्श देगा? नहीं बख्शेगा। जिसका पैटर्न ऐसा है वो अशोक चौधरी को बख्श देगा? वो संजय झा को बख्शेगा? जो जॉर्ज फर्नांडिस का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह का नहीं हुआ, वो आपका होगा। निश्चित तौर पर बिहार की जनता का भी जो नहीं हुआ वो आपका नहीं होगा। इस देश की जनता को, इस देश के बड़े ओबीसी वोट बैंक को आस जगाकर कि तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूं दिल्ली, और वो पटना घूम रहा है जी। मैं इंसल्टिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं निश्चित तौर पर सम्मान करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शब्दों पर न जाए, मेरी भावनाओं पर जाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझे। वो व्यक्ति केंद्र की राजनीति करने वाला था, वो भाजपा का विकल्प बनने वाला था, वो बिहार घूम रहा है, वो तेजस्वी यादव को अवॉइड कर रहा है पूरा बिहार में घूम घूम के, वो उपेंद्र कुशवाहा को राजनीति कैसे समाप्त कर दे वो सोच रहा है। या तो उसकी मति मारी गई है जी। या वो सब कुछ खा कर जाने वाला है, वही तबाही करेगा, बिहार की राजनीति में बिग बैंग लाएगा और सब कुछ नाश कर देगा। वो नाश करने के लिए ही पैदा हुआ है, उसने अब तक कुछ भी निर्माण नहीं किया है। केंद्रीय योजनाओं का नाश करेगा, बिहार में संपदाओं का नाश करेगा, वो बहाने बनाएगा, वो धूर्तता से अपने नेताओं की राजनीति मत उत्पन्न करेगा। और इस पैटर्न को हमने पकड़ लिया है जी। हम अच्छे से समझ गए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ललन सिंह, इन सारे लोगों के बीच में क्या केमिस्ट्री चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने वक्त रहते, ठीक है थोड़ा 2 महीना लेट जरूर हो गए हैं, लेकिन वक्त रहते उपेंद्र कुशवाहा को बातें समझ में आ गई हैं। आत्मसम्मान से बड़ा उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं होता है। मैं आपसे कहूंगा, आपकी पार्टी, आपके लोग आज भी आपके पीछे खड़े हैं, आपको उन लोगों को कम से कम राह देना होगा। आपकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है, तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं। आप जिस निष्ठा से घूमते रहे पूरे बिहार में, जिस तपस्या के साथ आप घूमे हैं, उसका फल मिलना चाहिए था। अगर उसका फल कोई और लूट कर खाना चाहता है तो उसका वक्त हिसाब करता है जी। बिहार की जनता ने आज नीतीश कुमार का हाल इसी तरह से, इसीलिए ऐसा नहीं किया है, उनके कर्मों की वजह से हुआ। आज नीतीश कुमार तेजस्वी को और उपेंद्र कुशवाहा को अवॉइड करके जो बिहार की राजनीति में एक नया रास्ता क्रिएट करना चाहते हैं कि भाजपा से फिर दोस्ती कर लेंगे जी जी, सब समझ रहे हैं। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर कोई अनजान बन रहा है तो ये जान लीजिए कि वह केवल इसलिए अनजान बन रहा है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार का रवैया इस बार रहा है और गठबंधन में आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके समर्थकों में रोष है। उनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को उचित स्थान नहीं मिल पाया और वो समर्थक लगातार उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार डिप्टी सीएम 2 नहीं होगा और वो भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं होंगे। अब आने वाले दिनों में तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद ये तय होगा कि जदयू की तरफ से अगला डिप्टी सीएम कौन होगा।